डॉक्टर साहब, आपने मुख्तलिफ़ ममालिक के इल्मी सफ़र किए हैं, ख़ास तौर पे ईरान में आप गए हैं, सऊदीया में गए हैं, दीगर ममालिक में आपका दौरे चलते रहते हैं। तो अपने सफ़रनामों का अहवाल मैं चाहता हूँ कि हमारे सामीन नाज़रीन जो है उनके सामने ज़रूर बयान करें। ये सफ़र अगर शुरू कर लीजिए तो लंबी कहानी है, मैं मुख्तसर बताता चलता हूँ। मेरा जो पहला गैर मुल्की सफ़र था वो इंडिया का था। अच्छा, ख़याल ये था कि मैं बाई रोड या बाई ट्रेन जाऊंगा, लेकिन फिर वो मेरे उस वक्त सिखों की शोरश बहुत थी ये पंजाब में। तो मेरे अंकल थे चचा जी पीर महबूब हुसैन नुशाई संगोई शरीफ वाले, उन्होंने कहा कि आप बाई रोड ना जाओ, ना बाई ट्रेन, बाई एयर जाओ। तो उन्होंने उनको मशवरे से फिर मैं बाई एयर ही गया। खैर, तो पहले दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबा फ़ारसी में वहाँ थे डॉक्टर शरीफ हुसैन कासमी, डॉक्टर असलम ख़ान और एक थी डॉक्टर, आ जाता है नाम असल में पुरानी है ना याद, 1989 में, फरवरी 89 में मैं गया था। तो डॉक्टर रिहाना खातून, तो ये 3-4 प्रोफेसर थे फ़ारसी के। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 30-35 साल पहले का ये हाल है। तो वो बड़े मुसलमान थे सारे, बड़े पुरमोहब्बत। डॉक्टर शरीफ हुसैन कासमी तो मुझे फिर घर भी ले गए, और उनकी बेगम भी शायद लेक्चरर थी, कहीं पे पढ़ाती थी, तो उन्होंने बड़ी खिदमत वाजा। तो वो उनका ना लंबरेटा स्कूटर था, वेस्पा टाइप। तो वो मुझे बिठाने लगे ना, तो मैंने कहा जी मैं अब दोनों तरफ टांगे करके बैठूँ या ऐसे? तो कहते नहीं आप मर्दाना वार बैठें। तो मुझे उनका जुमला ये याद है आज तक, मर्दाना वार बैठें। तो फिर वहाँ पे हज़रत हुज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली मैंने हाज़िरी दी। तो वहाँ पे गालिब की मज़ार भी साथ ही है। तो गालिब के नाम से वहाँ पे एक एडिटोरियम भी बना हुआ था और गालिब एकेडमी भी बनी हुई थी। उसमें एक सेमिनार था, ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो उन्होंने कहा जब आप आ ही गए पाकिस्तान से तो ख्वाजा बंदा नवाज़ पे कोई आप भी गुफ्तगू करें। तो दूसरे दिन वो थी। पहले दिन जब उन्होंने मुझे कहा तो वहाँ भी हमारा जो इधर जैसे था ना मरकज़ तहक़ीक़ात फ़ारसी ईरान पाकिस्तान इस्लामाबाद में, तो दिल्ली में भी ईरानियों का इदारा था। तो हमारी ये किताबें जो थी फ़हरिस्त मुश्तरक वहाँ भी मौजूद थी। तो मैंने वहीं जाके ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज के पाकिस्तान में जो मालूम मखतूतात हैं इन पर एक मजमून लिख लिया, एक मुकाला तैयार कर लिया एक दिन में। सुबह कॉन्फ्रेंस में मैंने पढ़ा तो वो इतने खुश हुए कि चले मैं पता चल गया कि ख्वाजा बंदा नवाज़ के पाकिस्तान में कौन कौन सी किताबों के नुस्खे पड़े हुए हैं। तो वो बड़े खुश हुए। अच्छा, वहीं हमारा जो मैंने पिछली अपने गुफ्तगू में बताया था कि मेरी पैदाइश ज़िला शेखुपुरा में चंबल गाँव में हुई। तो वहाँ से ना जो सिख माइग्रेट करके वहाँ गए हुए, इत्तेफाक से उसमें चंबल गाँव का एक बंदा बाबा शेख वो भी याद था, वो मिल गया। हाँ, तो वो चूँकि मेरा तारफ़ चंबल ज़िला शेखुपुरा से करवाया गया कि शेखुपुरा गांव चंबल से आए हैं, तो वो फिर बड़े खुश हुआ, बाबा मुझे मिला और वो बाबा मुझे फिर घर ले गया। अच्छा, घर गया था तो घर सिखों का, लेकिन वो बिल्कुल हमारा वो जो गाँव का माहौल था पंजाबी, उसी तरह के वो बीबियाँ बंदे घर के से होने लगी। स्टॉप करो तो जी बिस्मिल्लाह। फिर उन्होंने खैर बड़ी खिदमत वजह की, उन्होंने खुशी थी कि साढ़े पिंड का एक बंदा आया है। लेकिन मेरा तो ज़्यादा इल्मी मुशागल सन, मुख्तलिफ लाइब्रेरियाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी सी वो देखी और मखतूतात काम भी किया। फिर उत्थे कुछ दिन रहने तो बाद मेरा अगला सफ़र सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ डॉक्टर अंसारुल्लाह नज़र उर्दू के प्रोफैसर ने, इत्तेफाक है मैं मेहमान तो उन्होंने दसा, लेकिन जिस दिन उन्होंने घर पहुँचा वो पाकिस्तान आ गए। उन्होंने बेटी की शादी इतने भावलपुर हुई सी, तो वो इतने आ गए, मैं पंजाबी बोलने लग गया। खैर, तो वो फिर उनके यहाँ मेरा स्टे हो गया। सुबह गए हम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर समीउद्दीन सदर शोबा फ़ारसी थे, उन्होंने इस्तकबाल किया, हाथों हाथ लिया, बड़ा प्यार किया। फिर मेरी गुफ्तगू रखी मखतूतात के हवाले से। अच्छा, मुझे ये था, मैं उस वक्त ज़रा नौउमर था अभी, तो ये था कि ये अहले ज़बान है, जैसे अभी मैंने पंजाबी उर्दू बोलते बोलते पंजाबी शुरू कर ली। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई देखो मैं पंजाबी हूँ, तो मेरा फितरी तौर पे लहजा खुरदरा होगा, लेकिन मेरा ख़याल है कि आप नाखुश नहीं होंगे कि आपकी समा खराशी हो रही है, बल्कि आप खुश होंगे कि आपकी ज़बान एक दूसरी ज़बान का बंदा आपकी ज़बान में बात कर रहा है। तो खैर, वो फिर जब मेरी गुफ्तगू ख़त्म हुई तो एक थे डॉक्टर वारिस किरमानी वहाँ पे,
उन्होंने कहा नौशाई साहब आपने बड़ी शुस्ता और शाइस्ता गुफ्तगू की है, आपने ख़ासा तकल्लुफ़ किया है, तो आज शाम दावत मेरी तरफ है। फिर उनके यहाँ दावत हुई। फिर वहाँ पे एक नवाब साहब थे, नवाब रहमतुल्लाह खां शरवानी, उनकी लाइब्रेरी थी, तो वो उसमें मखतूतात थे। तो मैंने कहा कि वहाँ मैंने जाना है, तो उन्होंने वहाँ भी रास्ता बनाया और उन्होंने नवाब साहब के साथ एक दिन मेरा गुज़रा। उन्होंने सारी अपनी मसरूफियात मुअत्तल कर दी और मेरे साथ रहे। और वो मैंने पहला बंदा वहाँ देखा, एक सबक मिला ये कि जब उन्होंने मैंने अर्ज़ किया कि लाइब्रेरी देखनी है, तो उन्होंने ऐसे ताली बजाई, तो उनके 2-3 मुलाज़िम हाज़िर हो गए। तो उन्होंने फरमाया हमारा वज़ू बनाया जाए। उन्होंने पहले वो परात लाए, वज़ू वगैरह कराया। तो उन्होंने कहा जी इसलिए कि लाइब्रेरी में कुरान पाक को हाथ लगाना पड़ जाए, हदीस की किताब को हाथ लगाना पड़ जाए, तो लाइब्रेरी में बावज़ू होना चाहिए। तो वो मैंने पहली बार सबक वहाँ सीखा कि लाइब्रेरी में इंसान को बावज़ू जाना चाहिए। तो खैर उन्होंने बड़ी बड़ी खिदमत की, एक दिन उनके साथ गुज़रा। अच्छा, मैं यहाँ ये रिकॉर्ड पे रख दूँ बात कि वो जो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के मखतूतात की जो फ़हरिस्त थी और जो नवाब रहमतुल्लाह खां शरवानी लाइब्रेरी की फ़हरिस्त थी, वो फ़हरिस्त मुरतब शुदा लाहौर में हमारे एक दोस्त हैं सैयद अवैस अली सोहरवर्दी, हमारी किताबें वही छापते हैं, उनके पास वो महफूज है। वो दोबारा उनके घर में किताबों में दाएँ बाएँ हो गई है, अभी तक मिल नहीं रही। एक ये है, एक मेरा जो मियार सालकान तरीक़त का असल मुसवदा, ये किताब उन्होंने छापी थी, इसका जो असल मुसवदा मेरे हाथ का लिखा हुआ है वो भी सैयद अवैस अली सोहरवर्दी के घर है। महफूज है वहाँ पे। ये महफूज ही होगा, ज़ाहिर मेल उनको नहीं रहा, वरना वो हमें वापस कर देते उनके घर में वो किताबों में, जैसे हमारी किताबें। तो ये बदगुमानी नहीं है, लेकिन वो ये कि आगे पीछे उनको टाइम नहीं मिल रहा, वो ढूंढें निकाल ले तो हमें वापस करें, लेकिन वो ये रिकॉर्ड पे रहे कि वो दोनों चीज़ें उनके यहाँ महफूज है। हाँ, खैर फिर वहाँ एक दिन लड़कों ने कहा कि आप हमें टाइम दें, आप यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। तो डॉक्टर अंसारुल्लाह नज़र साहब के जो बेटे थे वो मुझे वहाँ नुमाइश लगी हुई थी एक ऐसे ही, तो चीज़ें दिखाई। अब देखिए उन्होंने ना वहाँ दिखाया कि एक बल्ब ऐसा ईजाद किया उन्होंने कि ऐसे ताली बजाएं, कमरे में आप आए हो, बटन नहीं मिल रहा, तो आप ताली बजाएं तो बल्ब रोशन हो जाता था। अब दिखाएं, वहाँ फिर पाकिस्तानियत अंदर जागी। मैंने कहा देखो आप दोनों हाथ ऐसे करते हो तो बल्ब जलता है, हम एक उंगली का इशारा करते हैं बटन पे बल्ब रोशन हो जाता है। तो इस तरह भी था। फिर वहाँ पे बहुत बड़े एक बुज़ुर्ग थे डॉक्टर आले अहमद सरूर, बहुत बड़े शायर हुए हैं और बड़े कमाल के, उन्हें मिलाने के लिए मुझे ले गए। एक थे वहाँ पे दोस्त हमारे जो तहज़ीबुल इखलाक के थे एडिटर, वो मुझे लेकर गए। अच्छा, अब मैंने उनके आगे डायरी रखी आलिया मसरूर के आगे, तो उन्होंने ना लरजते हाथों, ज़ईफ़ थे, बीमार थे, लरजते हाथों से वो मेरी डायरी पे गज़ल लिखी। अब जब लिख चुके तो कहते मेरे बेटे से पढ़वा लें कि मैंने क्या लिखा है। मैंने कहा जी मैं पहले ख़ुद आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अगर गलत पढ़ा तो फिर आप बता दीजिएगा। अब जब मैंने फिलवदी पढ़ दी, क्योंकि जब वो लिख रहे थे मैं साथ साथ पढ़ रहा था, तो वो बड़े खुश हुए। तो कहते आप क्या करते हैं? मैंने कहा यही करता हूँ, मखतूतें पढ़ता हूँ, कलमी किताबें पढ़ता हूँ। तो इस तरह फिर वहाँ पे एक फ़ारसी के बड़े अच्छे दोस्त मिले, रईस अहमद नोमानी साहब, तो उनके साथ भी रहे। तहज़ीबुल इखलाक के जो थे एडिटर, अभी नाम आ जाता है, बड़े कमाल की शख्सियत थे। वो मुझे घर ले गए, बेगम उनकी फ़ौत हो चुकी थी, बच्चे थे, तो उन्होंने जैसे एल्बम होता है ना, तस्वीरें हम लगाते हैं उसको एल्बम कहते हैं, वो फरमाने लगे ये ख़त बम है, यानी लेटर मुख्तलिफ लोगों के ख़त थे वहाँ उस पर तरतीब से रखे हुए। तो वो उन्होंने दिखाया कि हमने मशाहिर के ख़त रखे हुए। तो बड़े कबीर अहमद जायसी उनका नाम था, कबीर अहमद जायसी। हाँ जी, तो इस तरह के लोगों से मुलाकात हुई। फिर वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे वहाँ पे, डॉक्टर मुख्तारुद्दीन अहमद आरजू, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से आए हैं, मेरी कुछ किताबें आप ले जाएं। किताब पाकिस्तान में एक स्कॉलर है मुशफ़िक़ ख्वाजा, उनको दे देना। अब मैं उनको नहीं जानता था, मैंने पहली बार ये नाम वहाँ सुना कि भाई अलीगढ़ वाले अगर उनको जानते हैं तो फिर कोई शख्सियत ही होंगे। तो मैंने कहा ये आप दे दें। अब किताबों में मेरे अपने पास भी काफ़ी बोझ हो चुका था, लेकिन किसी का बोझ उठा के लाना ये उस वक्त हिम्मत थी, जवानी थी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मसला ये था कि फिर वो जहाज़ में उतना वज़न में अलाउ नहीं था। हाँ, उसके पैसे देने थे। लेकिन अल्लाह ने सबब ऐसा लगाया कि वो जो सिख जिनके घर में मैं रहा, उनका जो बेटा था वो दिल्ली एयरपोर्ट पे डॉक्टर था। माशाअल्लाह। तो उसने कहा आप फिक्र ना करें, जितना भी बोझ है अल्लाह ने सबब पैदा, ये कोई नहीं नापे तोलेगा, मैं इसको जहाज़ में पहुंचा दूंगा। बगैर तोले कि मेरा सामान सारा जहाज़ में पहुंचा दिया। तो इस तरह वो किताबें यहाँ आ गई। यहाँ आके मैंने ख्वाजा साहब को फ़ोन किया कि आपकी कुछ किताबें मेरे पास है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर वहीद कुरैशी को दे दें, वो मुझे पहुँचा देंगे।
अच्छा, मैं उन दिनों हमदर्द के वो मखतूतात पर काम कर रहा था, मेरी किताब छप रही थी, तो मुझे मेरे उस्ताद अहमद मुनवी ने कहा कि इस पर नज़र षानी करें तो दोबारा आप जाएँ कराची तो ये देख के। तो मैंने फिर उन्हें बताया कि मैं ख़ुद कराची आ रहा हूँ तो मैं साथ ही ले आता हूँ। वो किताबें मैं ले गया, उनके घर गए, बड़े खुश हुए कि यार अजीब, अलीगढ़ से बंदा किताबें उठाए और मेरे घर देने आ जाए, आप करते क्या हैं? मैंने कहा बस यही कभी कुछ करता हूँ, खिदमत खलक की। और तो इस तरह फिर मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब से ऐसा ताल्लुक़ हुआ कि जब मैंने हमदर्द में नौकरी स्टार्ट की, जॉब स्टार्ट की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जॉब आप उधर करेंगे, रहेंगे मेरे घर। उनके 13 कमरे थे, सारे किताबों से भरे हुए थे। तो मैं 1 साल पूरा फिर उनके घर रहा। बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े अदीब थे, शायर थे। एक मकतबा भी उनका बनाया हुआ था, असलूब, एक गालिब लाइब्रेरी थी वो भी उन्होंने बना रखी थी, और बड़ा इस तरह। तो मैं फिर उनके घर रहा, तो उनके घर रह के जितने कमरे थे सब किताबों की मैंने फहरिस्त बनाई, और वो फिर अल्लाह को प्यारे हो गए वो भी, और हम भी छोड़ के चले आए। उसके बाद फिर दूसरा सफ़र ये था मेरा 89 का सफ़र। फिर शायद 90 या 91 में, 1990 या 91 में ईरान मेरा जाना हुआ, पहला सफ़र था ईरान का। उस वक्त नया नया इनकलाब आया हुआ था, तो हम गए ईरान की खूब सैर की। ज़हदान में बाई रोड गया तो ज़हदान गए, ज़हदान से मशहद, मशहद से तेहरान आए, तेहरान से फिर शिराज, अस्फ़हान, ये इस तरह। ये था मेरा ज़ाती सफ़र था। हाँ नहीं, ज़ाती था। अच्छा, ऐसे ही शौक़ आया कि देखे ईरान को। अच्छा, उसमें बड़े फिर कई वाक़यात हैं, कई लाइब्रेरियाँ देखी, कई किताबें, कई यूनिवर्सिटियाँ देखी। लेकिन एक अजीब वाक़या ये हुआ कि अस्फ़हान में मुझे ना रात, मैं होटल में था तो दर्द गुर्दा हो गई। अब वो बड़ी शदीद दर्द थी, समझ नहीं आया मैं क्या करूं। पहली बार ज़िंदगी में दर्द हुआ, ये भी नहीं समझ आई ये दर्द क्या है। मैं नीचे काउंटर पे फ़ोन करूं कि मुझे दर्द है, तो वो कहें यहाँ इस वक्त कोई डॉक्टर नहीं अवेलेबल, आप सो जाओ। अब मैं कैसे सो जाऊँ दर्द से? तो उन्होंने फिर एक गोरी एस्पिरिन की या डेस्पिरिन को ऐसी भेज दी। तो उस दिन मुझे याद है कि वो कैसी कैफियत थी। मैं अपने अल्लाह की बारगाह में क्या रो के इल्तिजा करके कि या अल्लाह इसमें शिफा दे, वो गोली खाई। सुबह उठते ही मैंने फिर हॉस्पिटल दरियाफ़्त किया कि यहाँ कोई अस्पताल हो तो मैं जाऊँ। वो पिछले बाज़ार में जाके तो एक अस्पताल मिला, बीमारस्तान ईसा इब्न मरियम। तो वहाँ एक नर्स आई, उसने मुझे देखा क्या है, तो उन दिनों ना कुवैत फाल हुआ था, कुवैती ज़्यादा घुसे, सफ़ेद शलवारों के वीज़े में ज़्यादा कुवैती थे। तो वो मुझे भी कुवैती समझे। मैंने बताया मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे ये दर्द है। अब वो तशख़ीस करने लग गए दर्द कब से है, क्यों है, क्या है। तो मैं अब रात से दर्द हो रहा था, मेरा ना शिद्दत दर्द से आंसू निकल आए। तो वो जो नर्स थी वो कहती है हाँ गिरिए में कौन रोना, इन कार खानम आस्त, ये औरतों का काम है रोना। मेरा हंसी निकल गई। फिर खैर उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, टेस्ट वेस्ट ये वो। तो वो कहती है कि टेस्टों की जब तक रिपोर्ट ना आए डॉक्टर ने दवाई नहीं देनी। अब मेरी हालत बड़ी अजीब। वो कहती है आप अंदर चलें, मैं ना आपका इलाज कर देती हूँ, लेकिन डॉक्टर को नहीं बताना कि भाई मेरे नर्स ने ये किया। तो मैंने कहा मैं क्यों बताऊँगा। वो ले गए मुझे, जाके उसे ड्रिप लगा दी, वो इंजेक्शन 2-6 लगा दिए। तो वो फिर जब तक ड्रिप ख़त्म हुई दर्द भी ठीक हो गया। इस दौरान वो खाने का सामान आ गया, नाश्ते का जैसे। अब खा पी के मैं फ़ारिग हुआ तो मैं उनके पास गया कि मैं बिल अदा करूं। तो ये बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा जी आप मुझे बिल बताएं। तो किस बात का? मैंने कहा आपने ये ड्रिप लगाई, इंजेक्शन लगाए, खाना। उन्होंने नहीं अस्पताल होता है इसलिए कि बीमार आए तो उसका इलाज करें। तो ये मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी। अच्छा, फिर मुझे डॉक्टर आरिफ नौशाई मेरे वहाँ पे वो PhD कर रहे थे, मेरे कज़न, उन्होंने कुछ किताबें दी, लुग़त थी, कुछ इस तरह चीज़ें कि ये कराची में मुशफ़िक़ ख्वाजा को देनी है। अब उनका जिक्र दोबारा आया तो खैर मैंने आना ही कराची था। मैं वहाँ से कराची आया तो फिर ख्वाजा साहब को किताबें देने गया। फिर वो बड़े खुश हुए, कहते यार ये आप कमाल हो, जाते बैरून मुल्कों को किताबें मेरी लाते हो। तो इससे फिर उनसे एक अच्छा ताल्लुक़ ख़ातर उस्तवार हुआ। फिर ना उनका जो मकतबा असलूब था उससे उन्होंने काफ़ी किताबें छापी थी। तो मुझे कहा ये पूरी रॉ में जितनी किताबें हैं ना, इसमें से आप 5 अपनी मर्ज़ी की निकाल लें। मैंने कहा नहीं मैं खुद क्यों निकालूँ, आप खुद ही निकाल दें जो भी। तो उन्होंने दी। फिर उसके बाद ही मैं शायद 92 में चला गया, 91 में हमदर्द यूनिवर्सिटी जॉब होगी। वो भी एक बड़ा अजीब किस्सा है, लंबी दास्तान है कि मैंने एक किताब लिखी हमदर्द के मखतूतात पर, जैसा आपको बताया है। तो उसमें मैंने एक किताब ऐड की, मसनवी सदाए दिल अज़ ख्वाजा अबैदुल अहरार। अच्छा, वो किताब छप गई तो उसमें वो मसनवी भी छप गई। डॉक्टर आरिफ नौशाई ईरान गए तो वो PhD का जो मौजू मिला वो इन्हीं के ख्वाजा अबैदुल अहरार के मलफूज़ात पे था। मुझे उन्होंने ख़त लिखा कि वो तो शायर ही नहीं थे, तो आपने उनकी मसनवी दिखाई है।
मुझे इसकी फ़ोटो कापी लेके भेजे। मैं फिर सानपाल से कराची गया। अच्छा, मैंने जब फहरिस्त बनाई थी तो लाइब्रेरी हमदर्द फाउंडेशन में नाज़माबाद में थी। जब मैं फ़ोटो कापी लेने गया था, यूनिवर्सिटी बन चुकी थी हमदर्द यूनिवर्सिटी, तो वो डॉक्टर क्या हकीम नईमुद्दीन ज़ुबैरी डायरेक्टर थे लाइब्रेरी के। उन्होंने कहा यार हमारे पास एड्रेस नहीं था, पता नहीं था आपका, आप कहाँ हैं, हमें बड़ी ज़रूरत है, यहाँ है शोबा मखतूतात है, इसके आप इंचार्ज के तौर पर ज्वाइन करें। अब मैं कहूँ मैं तो ऐसा प्रोग्राम नहीं लेके आया, कराची के हालात भी उन्होंने बड़े ख़राब थे, लेकिन उन्होंने बहुत इसरार किया तो फिर मुझे वहाँ जॉब भी मिल गई। लेकिन जब वो किताब की फ़ोटो कापी ली गई तो वो गलती थी। आज तक मुझे समझ नहीं आया गलत कैसे। वो मसनवी नासर अली सरंदी थी, जबकि मैंने लिखा मसनवी सदाए दिल है। अब पता नहीं वो कैसे गलत लिखा गया, लेकिन अब समझ आता है कि अगर वो सही लिखा गया होता उसकी ज़रूरत पेश आनी थी, तो ज़रूरत ही उसकी पेश आई जो गलत लिखा हुआ है। तो मैं फिर 7 साल वहाँ रहा हूँ, उसके नतीजे में वहाँ पर PhD भी की है, लेकिन वो गलत ही था जो लिखा था। अजीब है। ईरान का जो सफ़रनामा था आपका, क्या ये कितनी दफ़ा आप ईरान गए? ईरान में 3-4 बार गया हूँ। तो ये पहला सफ़रनामा था। फिर उसके बाद जब मैं थीसिस लिखा तो वो चूँकि फ़ारसी में था, तो उसमें फिर मुझे ईरान गवर्नमेंट ने बुलाया 1 महीने के लिए, रिफ़्रेशर कोर्स के लिए मैं गया। फिर एक बार मुझे ना ये लेके गए कराची यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर निगार सजाद ज़हीर हैं, इस्लामिक हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, और उनके साथ एक कलीग है डॉक्टर सुहेल शफीक। उन्होंने जाना था तो मसला था कि वहाँ फ़ारसी कौन बोलेगा, गुफ्तगू कौन करेगा, तो गाइड के तौर पर मुझे वो साथ ले गए। वो सफ़रनामा छपा हुआ है, वो इज़्न सफ़र दिया था क्यों डॉक्टर गार का, आज मैंने देखा है आज। अच्छा, फिर उसके बाद पिछली बार मैं गया तो यहाँ पे सलोकी से पीर नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, और ये ज़ैगम मुगीरा साहब के बहनोई हैं सूफ़ी ज़फ़रुल्लाह साहब। इन्होंने जाना था तो इन्होंने कहा जी आप चलें, फिर इनके साथ हम गए तो बड़ा अच्छा रहा वो भी सफ़रनामा। वो तफसील में जाएँ तो ज़रा ज़्यादा फिर उसके लिए टाइम चाहिए था, तो वो बड़ा अच्छा। तो फिर एक ये हुआ, एक बार उसने इत्तेफाक से, मैं कराची था तो मेरे व्हाट्सएप पे घंटी बजी, बेल हुई, तो मैंने देखा वज़ारत हज सऊदी अरब का था मैसेज कि शाह की तरफ से, जो मौजूदा शाह हैं सुलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़, एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस 3 रोज़ा इंटरनेशनल हो रही है हज के मौके पे मक्का शरीफ में, तो उसमें आपको दावत है, आप भी आएँ। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरा कैसे नाम वहाँ आ गया, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी की। तो वो फिर ऐसा हुआ कि हम चले गए वहाँ पर। काफ़ी दुनिया दराज से लोग आए हुए थे, तो उसमें हम भी शामिल थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी सआदत, मैं उस दिन समझता था ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया कि वही मक्का शहर जहाँ खड़े होकर मेरे आका ने अपने आगाज़ किया, नबूवत का ऐलान फरमाया, उस शहर में मेरे जैसा नाचीज़ गुनहगार सरकार का एक अदना उम्मती, उसको शरफ़ अल्लाह ताला ने अता किया। फिर शाह के महल में मिना में दावत हुई, उससे मुलाकात भी हुई। फिर जो हज था वो भी उसी शाह के ख़र्चे पे था सारा। 2 बार मदीना शरीफ भी ले गए और बड़ा अच्छा रहा वो भी सफ़र। और वो मेरी ज़िंदगी का हासिल ज़िंदगी है कि हज भी हुआ। हालांकि उससे पहले भी एक बार हज की सादत हासिल हुई, फिर उम्रे की 2 बार सादत हासिल हुई। बैरून मुल्क सफ़र की बात हो रही है तो 2-4 बार उम्रे पे भी गए हैं, 2 बार हज पे भी गए हैं। तो ये ज़्यादा खूबसूरत सफ़र था। अल्लाह ताला उसको कबूल करे और उसके असरात अभी तक मेरी तबीयत पे हैं। अल्लाह ताला फिर भी अभी पिछले दिनों, ये पिछले साल अक्टूबर में भी अल्लाह पाक ले गया, उम्रे पे हम गए थे। फिर भी अल्लाह तौफीक देगा तो अल्लाह ताला आपको, हम सब को सरकार की बारगाह की हाज़िरी नसीब फरमाए और अल्लाह ताला कबूल फरमाए हाज़िरी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।